हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। कौन से टाइप्स के सेक्रेटरी होते हैं, आइए देखते हैं। द ग्रोथ एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मॉडर्नाइजेशन लीड टू इंक्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ आती जा रही है और मॉडर्नाइज होता जा रहा है ट्रेंड, तो उसको अलग अलग टाइप की सेक्रेटरी की नीड पड़ रही है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर वन पर्सन whom इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन ट्रस्ट द पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो अपने मतलब ट्रस्टेबल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति हॉनेस्ट हो। द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेटरी एक्सपांडेड एंड रिक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीडेड रहता है। ईच सेक्रेटरी परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर की नीड होती है उसके हिसाब से उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ओके, अभी देखते हैं कौन से टाइप्स का है। टाइप में जैसे कि हम बोल सकते हैं ये पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी में देखो कोई पर्सन अपॉइंट करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म स्टार या कोई बड़ा नेता वगैरह, इसको पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सेक्रेटरी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करे उसके लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए सेक्रेटरी की जॉइंट स्टॉक कंपनी से कैसे के मैटर्स देखे। स्टॉक सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडीज़। अभी इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे बताती हूँ कि कैसे है। पर्सनल सेक्रेटरी जैसे कि ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। पर्सन अपॉइंट करता है इसको, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल अपॉइंट करता है इसको। करस्पॉन्डेंस उसके डे टू डे ड्यूटीज़ और करस्पॉन्डेंस करना, मीटिंग करना, उनके रूटीन का ध्यान रखना, ये सब काम करता है। ये सेक्रेटरी। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट वही एम्प्लॉयर करता है जिसको अपने लिए सेक्रेटरी लगता है। जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, एक्टर, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सब क्या है, अपॉइंट करते हैं अपना सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशन पर्सनल सेक्रेटरी सच एज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, उसके लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, पर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेजुएट होगा तो लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड होगा और नॉलेज होगा कंप्यूटर्स का, इंटरनेट स्किल्स का, तो वो नेसेसरी होता है इसके लिए, एम्प्लॉयर और प्रोफेशन के लिए। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी वो। ओके, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स विद एन इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस नॉट प्रॉफिट। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है? जैसे कि ये कौन कौन अपॉइंट करता है? स्पोर्ट्स वाले NGO, कल्चरल, आर्ट्स, सोशल। इनका इंटेंशन क्या होता है? परफॉर्म नहीं करना, मेन प्रॉफिट के लिए परफॉर्म नहीं करना, सर्व करना सोसाइटी को, इसके लिए परफॉर्म करना। अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है जो अपॉइंट करने के लिए सोच रही है। पर्सन ये वर्किंग करता है ऑनरोडियम और सैलरी बेसिस। जैसे कि ऑनरोडियम मैंने बताया आपको, कमीशन बेसिस, लॉयल्टी, रोटरी क्लब, लॉयन क्लब, सुपर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब अलग अलग NGOs हैं, यही अपॉइंट करते हैं जो NGO अपने लिए सिलेक्ट करता है। क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए भी कोई ऐसे परफेक्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ये सेक्रेटरी को भी बेसिक फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की पता होनी चाहिए, फाइलिंग का काम आना चाहिए, कंप्यूटर्स का काम आना चाहिए, बेसिक ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए, ये सब काम है ये सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरी बाय मिनिमम 10 मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें वॉलंटरीली लोग एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसके मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं और यहाँ तो उसके ज़्यादा होते हैं। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर होती है। इनका मेन रो होता है अपने मेंबर्स को सर्विस देना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा। इनका यही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से ये लोग अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी। द मैनेजर इलेक्ट, जो भी मैनेजर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरल कमेटी में, वो
वन ऑफ द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी इज़ अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। मतलब जो 10 मेंबर है ना उसमें से कोई एक मेंबर एज अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन अ हॉनररी बेसिस। ये हॉनररी बेस कमीशन बेसिस पे ही होता है। जैसे कि नेम सजेस्ट है कोऑपरेटिव, तो मेंबर्स के लिए ही काम करता है और मेंबर्स इनको इसके लिए कमीशन देते हैं। फॉर लार्ज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में अपॉइंट फुल टाइम एज एन एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव बेसिस पे है तो उसको एम्प्लॉय करके सैलरी बेसिस पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये सेक्रेटरी की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, बट कोऑपरेटिव एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is a form of organization which is considered to be a most suitable one of organization business activity on large scale। joint stock company वो होती है जो large scale पे काम करती है। ओके तो इसके लिए सेक्रेटरीज की नीड्स क्या है। सेक्रेटरीज अ कंसाइडर एज टू बी वन की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये कंसाइडर किया जाता है की ऑफिसर कंपनी का, और उसके लिए मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फॉर्म ऑफ कंपनी में सेक्रेटरी। इसमें कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी टू बी फॉर्म लुक आफ्टर वेरियस। जब से कंपनी फॉर्म होने के लिए सोचती है तब से ये अपॉइंट किया जाता है, वर्क करता है, कंट्रोल करता है अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड in the definition of KMPs the concept of key managerial personnel। की मैनेजरल पर्सोनल वो पर्सन होता है जिसको की स्किल्स होनी चाहिए मैनेजरल वर्क करने के लिए। ओके डे टू डे टास्क देखने के लिए। Therefore there is be given certain manager and executive of the company discussed। वो भी आपको आगे 6th चैप्टर में डिटेल में बता गया है, पर अब हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि की मैनेजरल पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको की कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आनी चाहिए मैनेजरल स्किल से रिलेटेड। ओके क्वालिफिकेशन इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी को ICSI के इंस्टीट्यूशन के अंडर CS किया हुआ होना चाहिए। मतलब उसने प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA के लिए ICAI है वैसे ही CS के लिए ICSI है। एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ ICSI। ओके सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर वो सेक्रेटरी दोस्त वेरियस मिनिस्टर एंड स्टेट, मतलब स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल लेवल पे वो अपॉइंट करते हैं इनको। इनका अपॉइंटमेंट भी वही डिपार्टमेंट करता है जो डिपार्टमेंट अपने लिए सेक्रेटरी रख रहा है। इन द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स सेक्रेटरी होल्ड अ पोजिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब रिलेटेड हेड पोजीशन होल्ड करता है। ये इस टाइप ऑफ सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, सिविल एग्जामिनेशन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का वो दिया होना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। ओके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या है। फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विस इज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स कंपनी डील करती है तो उसके लिए IFS को अपॉइंट करती है जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स भी आते हैं। ओके अगर आपको ये सभी टाइप्स में किसी में भी डाउट हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपका क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।